पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रिएट हैप्पीनेस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसे जुड़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निर्जला एकादशी को साधना का अनूठा पर्व माना जाता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी तिथि पड़ती है, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और इनसे जुड़ी कथाएं भी होती हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में निर्जला यानी पानी तक नहीं पिया जाता। इसलिए ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी को भक्ति और साधना का अनूठा पर्व कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में बताए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके बारे में तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही बताए। तब व्यास देव जी ने कहा कि दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बोले, राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी भोजन ना करने को कहते हैं, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की यह बात सुनकर व्यास जी बोले, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट लगती है तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, मैं सच कहता हूँ, मुझसे बिना भोजन किए व्रत व उपवास नहीं किया जाता। मुझे हमेशा भूख लगती है और अधिक भोजन करने के बाद भी शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं हर माह में 2 नहीं बल्कि पूरे वर्ष में 1 ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मैं कल्याण का भागी बन सकूँ। यदि ऐसी कोई व्रत हो तो बताइए। व्यास जी भीम से कहते हैं, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी में निर्जला व्रत करो। इसमें केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसके अलावा किसी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। मात्र निर्जला एकादशी के व्रत से वर्ष भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। स्त्री या पुरुष जो भी इस एकादशी व्रत के नियम का पालन करते हैं वह पुण्य के भागी होते हैं। व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इसलिए निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी पर सूर्योदय से द्वादशी तिथि तक सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान होता है। इस दिन श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फूल, फल एवं धूप, दीप, मिश्री आदि से भगवान दामोदर के भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। रात्रि के समय भजन कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। एकादशी पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक एवं दीपदान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा
शाम के समय घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्ष तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ मास में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान, वस्त्रदान, छत्र, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारक होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करना चाहिए। प्रथम भगवान की पूजा, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगली मुलाकात अगली कहानी के साथ।